शाह हाउस के उस लंबे गलियारे में आज एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ है जो किसी बहुत बड़े और दिल दहला देने वाले तूफान के आने की गवाही दे रहा है। अनुपमा के पैरों तले पूरी तरह से जमीन खिसक चुकी है और उसकी सांसें अटक गई हैं। बंद दरवाजे के उस पार पाखी ने खुद को कैद कर लिया है और ये कोई आम गुस्सा या जिद नहीं है, बल्कि ये एक गहरे डिप्रेशन और पागलपन की वो खौफनाक शुरुआत है जिसने पूरे परिवार की रातों की नींद उड़ा दी है। दिवाकर के धोखे का पर्दाफाश होने के बाद पाखी का जो गुरूर टूटा है, उसने उसे अंदर तक खोखला कर दिया है। हमेशा अपनी मां अनुपमा को नीचा दिखाने वाली, खुद को सबसे ज्यादा समझदार मानने वाली पाखी आज पूरी तरह से टूट चुकी है। समाज की बातें, परिवार की नज़रों में गिरने का डर और सबसे बड़ी बात, अपनी ही नज़रों में खुद को बेवकूफ़ साबित होते हुए पाना पाखी के दिमाग पर इस कदर हावी हो चुका है कि वो सही और गलत के बीच का हर फर्क भूल चुकी है। फिल्म सिटी के गलियारों में जो चर्चा है और जो जानकारी मैंने रेशमा टीवी के लिए जुटाई है, उसके मुताबिक पाखी कमरे के अंदर एक बहुत ही खौफनाक कदम उठाने की तैयारी कर रही है। उसने अपनी ड्रेसिंग टेबल का कांच तोड़ दिया है। कांच के उन नुकीले टुकड़ों को अपने हाथों में लेकर वो अपनी ही परछाई को एक नफरत भरी नज़रों से घूर रही है। उसका वही घमंड जो उसे हमेशा गलत फैसले लेने पर मजबूर करता था, आज उसके लिए मौत का फंदा बन रहा है। उसे लग रहा है कि अगर वो जिंदा रही तो उसे जिंदगी भर अनुपमा के एहसानों तले दबकर रहना पड़ेगा, उसे ताने सुनने पड़ेंगे और वनराज का वो शर्मिंदा चेहरा देखना पड़ेगा जो अपनी बेटी की करतूतों की वजह से समाज में नजरें नहीं मिला पा रहा है। पाखी की ये नकारात्मक सोच उसे एक ऐसे अंधेरे कुएं में धकेल रही है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अनुपमा दरवाजे की बाहर जमीन पर बैठ गई है। उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही हैं। वो पाखी के बचपन को याद कर रही है, जब वो छोटी सी थी और चोट लगने पर अपनी माँ के आंचल में छिप जाया करती थी। आज वो बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि अपनी जिंदगी को ही खत्म करने पर तुल गई है। तभी कमरे के अंदर से कुछ भारी सामान के गिरने की जोरदार आवाज आती है। ये आवाज इतनी तेज है कि शाह हाउस की दीवारें तक कांप उठती हैं। अनुपमा एक झटके से उठ खड़ी होती है। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। वो समझ जाती है कि पाखी ने कुछ बहुत ही भयानक कर दिया है। वनराज, जो अब तक अपने गुस्से और शर्मिंदगी के बीच जूझ रहा था, वो भी दौड़ता हुआ आता है और अपने मजबूत कंधों से दरवाजे को तोड़ने की पूरी कोशिश करने लगता है। दरवाजा पुराना है, लेकिन मानो आज वो भी पाखी के उस पागलपन की हिफाजत कर रहा हो। हर एक सेकंड अनुपमा के लिए एक सदी के बराबर लग रहा है। कमरे के अंदर पाखी उस टूटे हुए कांच के टुकड़े को अपनी कलाई के बेहद करीब ले जा चुकी है। उसके दिमाग में जो खलबली मची है, वो किसी भी इंसान को दहला देने के लिए काफी है। उसे सिर्फ अंधेरा चाहिए, हमेशा के लिए एक शांति चाहिए। अनुपमा की ममता और पाखी का डिप्रेशन इस वक्त एक दूसरे से बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। बा और बापूजी डरे हुए कोने में खड़े हैं। उनके चेहरों पर झुर्रियों के साथ साथ एक अनजाना खौफ साफ झलक रहा है। तोशु, जो हमेशा अपनी बहन की तरह ही गलतियों का पुतला रहा है, आज वो भी घबराया हुआ है और अपनी कांपती उंगलियों से लगातार किसी को फोन मिलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नेटवर्क मानो आज शाह परिवार के बुरे वक्त का ही साथ दे रहा हो। ये कोई साधारण पारिवारिक क्लेश नहीं है। पाखी जिस डिप्रेशन के दलदल में धंसती जा रही है, उसका सीधा असर उसके दिमाग पर पड़ रहा है। फिल्म सिटी के गलियारों में जो चर्चा है और जो जानकारी मैंने रेशमा टीवी के लिए जुटाई है, उसके मुताबिक पाखी कमरे के अंदर एक बहुत ही खौफनाक कदम उठाने की तैयारी कर रही है। उसने अपनी ड्रेसिंग टेबल का कांच तोड़ दिया है। कांच के उन नुकीले टुकड़ों को अपने हाथों में लेकर वो अपनी ही परछाई को एक नफरत भरी नजरों से घूर रही है। उसका वही घमंड जो उसे हमेशा गलत फैसले लेने पर मजबूर करता था, आज उसके लिए मौत का फंदा बन रहा है। उसे लग रहा है कि अगर वो जिंदा रही तो उसे जिंदगी भर अनुपमा के एहसानों तले दबकर रहना पड़ेगा, उसे ताने सुनने पड़ेंगे और वनराज का वो शर्मिंदा चेहरा देखना पड़ेगा जो अपनी बेटी की करतूतों की वजह से समाज में नजरें नहीं मिला पा रहा है। पाखी की ये नकारात्मक सोच उसे एक ऐसे अंधेरे कुएं में धकेल रही है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अनुपमा दरवाजे के बाहर जमीन पर बैठ गई है। उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही हैं। वो पाखी के बचपन को याद कर रही है, जब वो छोटी सी थी और चोट लगने पर अपनी माँ के आंचल में छिप जाया करती थी। आज वो बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि अपनी जिंदगी को ही खत्म करने पर तुल गई है। तभी कमरे के अंदर से कुछ भारी सामान के गिरने की जोरदार आवाज आती है। ये आवाज इतनी तेज है कि शाह हाउस की दीवारें तक कांप उठती हैं। अनुपमा एक झटके से उठ खड़ी होती है। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। वो समझ जाती है कि पाखी ने कुछ बहुत ही भयानक कर दिया है। वनराज, जो अब तक अपने गुस्से और शर्मिंदगी के बीच जूझ रहा था, वो भी दौड़ता हुआ आता है और अपने मजबूत कंधों से दरवाजे को तोड़ने की पूरी कोशिश करने लगता है। दरवाजा पुराना है, लेकिन मानो आज वो भी पाखी के उस पागलपन की हिफाजत कर रहा
हो। हर एक सेकंड अनुपमा के लिए एक सदी के बराबर लग रहा है। कमरे के अंदर पाखी उस टूटे हुए कांच के टुकड़े को अपनी कलाई के बेहद करीब ले जा चुकी है। उसके दिमाग में जो खलबली मची है वो किसी भी इंसान को दहला देने के लिए काफी है। उसे सिर्फ अंधेरा चाहिए, हमेशा के लिए एक शांति चाहिए। अनुपमा की ममता और पाखी का डिप्रेशन इस वक्त एक दूसरे से बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। बा और बापूजी डरे हुए कोने में खड़े हैं। उनके चेहरों पर झुर्रियों के साथ साथ एक अनजाना खौफ साफ झलक रहा है। तोशु, जो हमेशा अपनी बहन की तरह ही गलतियों का पुतला रहा है, आज वो भी घबराया हुआ है और अपनी कांपती उंगलियों से लगातार किसी को फोन मिलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नेटवर्क मानो आज शाह परिवार के बुरे वक्त का ही साथ दे रहा हो।